काबीना ने इंटर साल अव्वल में प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी दे दी है। फैसला बिल्कुल आखिर वक्त में हुआ है। क्या अब इंटर बोर्ड की तरफ से नए एडमिट कार्ड बन सकेंगे इस इतनी उजलत में? कराची से मैं हूं सफदर रिजवी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज़ की जानिब से मुल्क भर के तलबा को ताज़ा खबरें देने की रिवायत बरकरार है और इसी सिलसिले में कराची के तलबा के लिए हम इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। वो खबर ये है कि सिंध काबीना ने अब से कुछ देर कबल इंटर साल अव्वल में प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी दे दी है और ये ग्रेस मार्क्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री और रियाजी के पर्चों में 20% तक दिए जाएंगे। इस हवाले से सीएम हाउस का बाकायदा हैंड आउट जारी हुआ है जिसमें इस बात का तस्करा मौजूद है कि ये ग्रेस मार्क्स देने के लिए महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स को कह दिया गया है। लेकिन अब इस एलामिये के बाद सूरत हाल फ़िलहाल मज़ीद पेचीदा होती नज़र आ रही है। किस हवाले से पेचीदा हो रही है? इस हवाले से कि क्या अब इंटर साल अव्वल और साल दोम के इम्तहानात पूरे सिंध की तरह कराची में भी 28 अप्रैल से शुरू हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इम्तहान शुरू होने में अब सिर्फ 12 दिन का वक्त रह गया है। लेकिन इस वक्त चूँकि ये फ़ैसला बिल्कुल आखिर वक्त में हुआ है और इस वक्त इम्तहानात की तैयारी का सिलसिला जारी है बोर्ड में, और ऐसे वक्त में अब बोर्ड को हज़ारों तलबा के नताइज तब्दील करने हैं। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और रियाजी के नताइज तब्दील करके उनको 20% तलबा को इजाफी नंबर देने हैं। ये एक्सरसाइज प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग दोनों में की जानी है। पहले टेबुलेशन पे नताइज तब्दील होंगे, फिर IT सेक्शन में नताइज तब्दील होंगे, उसके बाद नई मार्कशीट जारी होंगी। जब नई मार्कशीट जारी होंगी उसके बाद तलबा को पता चलेगा कि अब उनको पिछले फेल शुदा पर्चों में दोबारा नहीं बैठना, क्योंकि वो पास हो गए हैं। अब उनको सिर्फ इंटर साल दोम के इम्तहान देने हैं। लेकिन ये इंटर साल दोम के इम्तहानात जब देने हैं तो उसके लिए इतनी ह्यूज एक्सरसाइज फौरी तौर पर इन 12 दिनों में नहीं हो सकती है। तो क्या फिर अब वो बच्चे 28 अप्रैल से अपने इम्तहानात दे पाएंगे, क्योंकि उनके एडमिट कार्ड पहले से ही तैयार हैं और उन एडमिट कार्ड पर ये लिखा हुआ है कि उनको कौन कौन से फर्स्ट ईयर के पर्चे भी देने हैं। क्या अब इंटर बोर्ड की तरफ से नए एडमिट कार्ड बन सकेंगे इस इतनी उजलत में? और इन एडमिट कार्ड की बुनियाद पर फौरी तौर पर ये बच्चे 28 अप्रैल से इंटर साल दोम के इम्तहानात में जा सकेंगे या इम्तहानात आगे बढ़ जाएंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब इस वक्त बोर्ड के पास भी नहीं है। क्यों उन बोर्ड के पास नहीं है? इसलिए नहीं कि बोर्ड का इस वक्त कोई चेयरमैन ही नहीं है कराची में। जब चेयरमैन होंगे तो इम्तहानात की तैयारी होगी। इम्तहानात की तैयारी कैसे होगी? क्योंकि इम्तहानात के लिए सेंटर फिक्सेशन होती है, इम्तहानी मराकज़ का तयन किया जाता है। इम्तहानी मराकज़ के तयन के साथ साथ डेट शीट की अप्रूवल चेयरमैन बोर्ड देते हैं, जिसके बाद तलबा में ये डेट शीट कॉलेजों तक जारी की जाती है और तलबा को दी जाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लिहाजा एक तरफ तो ग्रेस मार्क्स का मामला है, जबकि दूसरी तरफ इम्तहान की तैयारी का मामला है कि खुद बोर्ड की जानिब से इम्तहान की तैयारी फिलहाल नहीं है। लिहाजा अब 28 अप्रैल से कराची में इंटर के इम्तहानात फिलहाल होते नज़र नहीं आ रहे हैं जब तक कि वहाँ नया चेयरमैन तैनात ना किया जा सके। इस वक्त नए चेयरमैन की तैनाती एक सवालिया निशान बनी हुई है। कायम मुकाम चेयरमैन के लिए यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड डिपार्टमेंट की तरफ से एक समरी भिजवाई गई थी, जिसमें मैट्रिक बोर्ड कराची के हाल ही में मुकर्रर किए गए चेयरमैन को इंटर बोर्ड कराची का चार्ज देने, जबकि एक एडिशनल सेक्रेटरी को हैदराबाद इंटर बोर्ड के चार्ज देने की सिफारिश की गई थी। लेकिन बताया जा रहा है कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से इस सिफारिश से फिलहाल एग्री नहीं किया गया है। लिहाजा ये समरी भी इस वक्त महकमा यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड में ही मौजूद है और अब तक इंटर बोर्ड कराची में नए चेयरमैन की तकर्री का कोई फैसला नहीं हो सका है। लिहाजा ये कहना भी इस वक्त कबल अज़ वक्त है कि क्या इंटर बोर्ड कराची में कोई मुस्तकिल चेयरमैन या गैर मुस्तकिल चेयरमैन भी काम करना शुरू करेंगे या नहीं करेंगे, और जब तक कि चेयरमैन नहीं होगा तो इम्तहानात कैसे होंगे? क्या ये इम्तहानात हैदराबाद बोर्ड की तरह होंगे? इस वक्त हैदराबाद बोर्ड में भी कोई चेयरमैन नहीं है और मैट्रिक के इम्तहानात ऐसे ही हुए जा रहे हैं। लेकिन इंटर बोर्ड कराची पाकिस्तान के बड़े बोर्ड्स में आता है, क्योंकि यहाँ पर इंटर बोर्ड की जानिब से जब इम्तहानात होते हैं तो बैक वक्त कई लाख तलबा इम्तहानात देते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, साइंस जर्नल, कॉमर्स, प्राइवेट और कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी के इम्तहानात लिए जाते हैं। लिहाजा इस वक्त सूरत हाल बहुत पेचीदा हो गई है और ये नहीं कहा जा सकता कि कराची में इंटर के इम्तहानात बर वक्त शुरू हो पाएंगे या नहीं शुरू हो पाएंगे। लेकिन कम अज़ कम अब कराची के हज़ारों तलबा को ये खुशखबरी मिल गई है कि हुकूमत सिंध और सिंध काबीना की जानिब से उनको इंटर साल अव्वल प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग में ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी दे दी गई है।